तो समर स्लैम में फिलहाल ऐसी दो चीजों के रूमर्स आ रहे हैं जो कि अगर हो गई तो हंगामा हो जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। रिसेंटली ही हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो थैंक यू सो मच जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो कल की स्मैकडाउन के बाद से समर स्लैम का आधा कार्ड लगभग तैयार हो चुका है, जहां WWE ने 8 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं और शायद अब WWE 4-5 मैचेस और अनाउंस करेगी, क्योंकि इस बार समर स्लैम 2 नाइट्स की होगी तो दोनों नाइट्स पर 7-7 मैचेस तो हो सकते हैं। लेकिन रिसेंटली समर स्लैम से जुड़े 2 बहुत खतरनाक रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर के हिसाब से सेथ रॉलिंस फिलहाल इंजर्ड नहीं है और WWE सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर ड्रामा कर रही है और ये सारी प्लानिंग सेथ रॉलिंस का अनएक्सपेक्टेड कैश इन कराने के लिए की जा रही है, जो कि समर स्लैम में वो CM पंक और गंथर के मैच में करेंगे। किसी ने भी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं किया है कि सेथ रॉलिंस अब समर स्लैम में आने भी वाले हैं, क्योंकि WWE सेथ रॉलिंस की इंजरी का एंगल दिखा चुकी है। बताया जा रहा है कि समर स्लैम में शॉकर पुल करने के लिए ये मूव किया जा रहा है, लेकिन कई बार डेव मेल्जर हवा में भी बातें करते हैं। डेव मेल्जर की हर रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होती। वैसे इसके रिप्लाई में उन्होंने ये भी बताया है कि हो सकता है WWE उनकी प्लान को स्क्रैप्ड कर दे, क्योंकि उन्होंने प्लान को रिवील कर दिया है। तो डेव मेल्जर तो यहाँ दोनों तरफ अपने हाथ साफ कर रहे हैं। फिलहाल मुझे लग तो नहीं रहा है कि इंजरी फेक है, लेकिन WWE जैसी हरकतें कर रही है उससे हो सकता है कि ये इंजरी फेक हो, क्योंकि सेथ रॉलिंस या फिर ऑफिशियली WWE ने नहीं बताया है कि सेथ रॉलिंस को कौन सी इंजरी हुई है और वो कितने टाइम तक WWE से बाहर रहने वाले हैं। अभी तक सेथ रॉलिंस और ट्रिपल एच ने बस यही बताया है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी बहुत ज़्यादा मेजर है और वो लंबे टाइम तक WWE से गायब रहेंगे। तो इस बात को भी फिलहाल डिनाई नहीं किया जा सकता कि सेथ रॉलिंस की इंजरी को फेक किया जा रहा है। वैसे अगर ये बात सच हो जाती है तो एक धमाका तो WWE अच्छा खासा कर ही देगी, लेकिन जो दूसरे धमाके के रूमर्स आ रहे हैं वो शायद इससे भी बड़ा हो सकता है। तो कल की स्मैकडाउन में हमने कोडी रोड्स की एक थोड़ी बहुत डिफरेंट साइड देखी थी, जहां वो अब डेस्परेट हो चुके हैं चैंपियनशिप को वापस लेने के लिए और उन्होंने जॉन सीना से जबरदस्ती साइन करवा लिए थे। तो कोडी रोड्स ने कल की स्मैकडाउन से पहले सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी थी, जहां एक पिक्चर में उन्होंने ट्रांसपेरेंट चश्मा पहना हुआ था, वहीं दूसरी पिक्चर में कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़े थे। तो फैंस ने रिसेंटली इसका कनेक्शन द रॉक से जोड़ दिया है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट वाली पिक्चर में कोडी रोड्स के हाथ में जो वॉच है वही वॉच द रॉक के पास भी थी, जो कि शायद उन्हें कोडी रोड्स ने ही गिफ्ट करी थी। एलिमिनेशन चेम्बर के पहले रॉक ने उसी पिक्चर को डालकर बस बनाया था उनके रिटर्न का, और हमने उस वॉच से कोडी रोड्स की धुलाई होते हुए भी देखी थी। इसी तरह वो ट्रांसपेरेंट चश्मा भी रॉक ने नेटफ्लिक्स के प्रीमियर वाले एपिसोड पर पहना था और वैसा ही चश्मा कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन में पहना था। तो अब फैंस का मानना है कि कोडी रोड्स का हील टर्न होने वाला है और ये चीजें इस बात का इंडिकेट करती हैं कि कोडी रोड्स अपनी सोल रॉक को बेचने वाले हैं। वैसे तो ये फिलहाल पूरी तरह से फैंस की थ्योरी है, लेकिन जितने रूमर्स कोडी रोड्स के हील टर्न के फिलहाल आ रहे हैं, हो सकता है समर स्लैम में ये सच में हो जाए। रॉक भी कई बार कह चुके हैं कि वो रीजन बनना चाहते हैं कोडी रोड्स के हील टर्न का। वैसे फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि कोडी रोड्स के हील टर्न कराने की अभी ज़रूरत है, पर अगर सच में ऐसा समर स्लैम में हो जाता है तो दोनों नाइट्स को WWE धमाके कर देगी। वैसे भी समर स्लैम के कार्ड को फिलहाल रेसलमेनिया के कार्ड से बेटर बताया जा रहा है। वैसे रिपोर्ट्स हैं कि समर स्लैम के अब 2 मेन इवेंट्स फिक्स हो चुके हैं, जहां एक मेन इवेंट तो हमें गंथर और CM पंक के बीच में देखने को मिलेगा और दूसरा मेन इवेंट WWE कोडी रोड्स और जॉन सीना का कराएगी। हो सकता है WWE बाद में जाके कुछ चेंजेस कर दे, लेकिन फिलहाल तो यही मेन इवेंट होंगे समर स्लैम के। वैसे चौंकाने वाली बात है कि रोमन रेंज समर स्लैम में होंगे, लेकिन उनका मैच समर स्लैम को मेन इवेंट नहीं करेगा, जो कि शायद बहुत टाइम बाद होने वाला है। वैसे रोमन रेंज की बात कर रहे हैं तो रोमन रेंज ने रिसेंटली अपने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट करी थी। यहाँ रोमन रेंज अपने रिटर्न से पहले गोरिल्ला पोजीशन पर जे ऊसो से बातचीत कर रहे थे। सबको लगता होगा कि गोरिल्ला पोजीशन का माहौल बहुत ही सीरियस होता होगा, पर रोमन रेंज यहाँ अपने बच्चों की बातें कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि अब वो डन हो चुके हैं और अब वो और बच्चे पैदा करके जेकब फाटू को कंपटीशन नहीं देंगे। और इसी के ठीक बाद रोमन रेंज ने अपना रिटर्न किया था। वैसे रोमन रेंज अब इतनी बार रिटर्न कर चुके हैं कि उन्हें नर्वसनेस तो होती नहीं होगी, पर यह बात बहुत फनी है कि रोमन रेंज बच्चों की बातें कर रहे थे उनके रिटर्न से पहले। वैसे इसी के साथ WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंज हमें रॉ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ वो पॉल हेमन को एड्रेस करने वाले हैं। तो रेसलमेनिया के बाद हमें पहला कन्फ्रंटेशन देखने को मिल जाएगा पॉल हेमन और रोमन रेंज का, और शायद यहाँ से WWE रोमन रेंज का मैच भी अनाउंस कर देगी।
वैसे रोमन रेंस के रिटर्न के साथ उनके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, जिससे शायद रोमन रेंस बहुत खुश हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर पर कुछ पिक्चर्स के साथ एक ट्वीट डाला है जहां शायद वो बहुत खुश हैं कि चारों तरफ उनकी बातें चल रही हैं। वैसे ये बात तो सच है कि रोमन रेंस समर स्लैम की आधी हाइप अपने साथ लेकर आए हैं, पर WWE ने एक अच्छा मैच और दे देती तो ज्यादा अच्छा होता। ये टैग टीम मैच रोमन रेंस के लेवल का नहीं लग रहा है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है प्लीज गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।